वेरिएंस कम पढ़ रहे हैं जब लेकर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। अगर किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है तो हमें पता है फॉर्मूले के अंदर अंडर रूट आता है, चाहे हमने इंडिविजुअल सीरीज करी है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज करी है, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज करी है, वो चाहे किसी मेथड से करा, फॉर्मूले में जो था वो अंडर रूट था हर एक स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ना मांग करके सीधा वेरिएंस मांगा है तो सेम फॉर्मूला सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए, बस अंडर रूट का साइन मत लगाइए। बेसिकली वेरिएंस है क्या? अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक, अगर क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो डायरेक्ट आप उसका स्क्वायर करके वेरिएंस निकाल सकते हैं। इसमें तो क्वेश्चन को ज्यादा नहीं। नेक्स्ट लिखिए जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आप लोग। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, दोनों फैक्टर्स का अलग अलग। राइट है, हाँ करा किसने पहला क्वेश्चन बताइए। बोर्ड का सॉल्व करने के बाद नहीं सिर्फ ऑप्शन वेरिएशन निकालना, तो उस क्वेश्चन निकालना है, इसमें से वेरिएंस ही है, वेरिएंस 5 का स्क्वायर 5 लिखा हुआ आपने, कैसे होगा सर अंडर रूट में आता है ना, वे इस टाइम में लास्ट रूट में आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। ये करा किसने अभी तक? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5, मीन भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 35। सर एवरेज कर रखा है ऑलरेडी वेजेस को, तो मीन ही तो हो गया, वेजेस अलग अलग नहीं दे रखी, ऑलरेडी एवरेज कर रखा है तो ये मीन ही तो हो गया। नोट करें, डाउट हो तो पूछें। सेकंड पार्ट ट्राई करना है की कोशिश करें। ये सॉल्यूशन था, ये फैक्टरी ए का था। अब सर अब जो कर रहे हैं फैक्टरी बी का कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 सॉल्व करें। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसका मतलब सर क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसका कोई यूज नहीं था। हाँ जी, कोई यूज नहीं था। 10 अपॉन में 30 इनटू 100, ये आ गया 33.33, बिल्कुल सही है, 33.33। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ जी किसी का? 5 के अपॉन में
पर कॉपी में जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो ये लिखा था। ठीक है जवाब, ठीक है। ध्यान से देखो ये मीन ही तो है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया, कितने ऑब्जर्वेशन, तो मीन ही तो है ना। सर अज्यूम में लिख सकते थे, अज्यूम में हां जब आपको मीन है क्लास वाला इसका तो हम अज्यूम में लिख सकते हैं, अज्यूम मीन की वैल्यू से अज्यूम कर दिया। ऑब्जर्वेशन कहां बताना है, अज्यूम किसे मानना, सॉल्व करते हैं अज्यूम किसे मान लीजिए, किसे माने अज्यूम बताओ, हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशंस जो है उसकी बेसिस पे अज्यूम मानना है। व्हाट करें ये वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। टू 4 3 0 डिवाइड बाय 12 माइनस 7 का स्क्वायर 202.5 माइनस 49 153.5 12.39 ये करके दिखा दो कैसे स्क्वायर रूट। गलती कर दी। अब स्क्वायर रूट कौन करेगा, ठीक है अंडर रूट, मैं 44 डायरेक्ट पूरा ले लिया। बोर्ड पे करो तो कौन करेगा, आ जाओ। वन 153.5 ऐसे करना एक साथ ले लिया अपने तीनों डिजिट को। हम तो मैं तो कर सकते थे 3 से 9 करके, डेसिमल ऊपर ले जाओ। हाँ जी, 3 से 9 करके, लेकिन हमें डेसिमल के हिसाब से बढ़ाना होता है पेयर, डेसिमल बीच में है ना हमारे पास। सर इसमें डबल डिजिट पूरी मल्टीप्लाई पूरी प्लस हाँ। ठीक है। अब 240 का कोई भी नंबर लगाएंगे हम तो करीब करीब 250 बन जाएगा। सर ठीक, सभी से ऊपर काट नहीं सकते, 2 को 3 0 को 2 से 2430 को ऊपर 12 से काट देना ना, तो सम से डायरेक्ट लिखती है ना। आप कट करके लिखो, बात तो ये आई तो आएगा। समय लिखा सो मैं सुना कि मैं आ रहा हूं में नेगेटिव में कैसा आ जाएगा, 1215 40 के अंदर कैलकुलेशन भी कर दिया। 3 से जाएगा जी 2433 जा, क्योंकि 24 से करेंगे अगर हम तो ये करीब 1000 के आसपास पहुंच जाएगा। 976 हाँ मतलब 4 से करना है। 2433 जा 729 221 इसमें 3 ऐड हो जाएगा जी, ये बच गया 246। अब ये 22,000 है और कोई भी डिजिट लगाने के बाद 246 में ये करीब करीब बन जाएगा 2500, है ना। तो 2500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 बन जाएगा। उससे एक स्टेप डाउन है, इसलिए 9 से जाएगा जी। 9 से करके देखें, सही आगे आपसे करना है। हाँ जी, ये हल्का सा ऊपर है तो 8 आना चाहिए, लेकिन आप आगे सॉल्व करोगे ना तो 8 से राउंड ऑफ कर रखा है, मतलब 12.38 भी लिख सकते हो। अभी तो 8 आ रहा है, लेकिन आगे सॉल्व करोगे अगर तो राउंड ऑफ डिवीजन है। हाँ,
स्टैंडर्ड डेविएशन आने के बाद फिर सॉल्यूशन देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। डाउट हो तो पूछे, नोट करें कैलकुलेशन, सब कुछ कर लिया हो, क्वेश्चन 3 पर आ जाइए। सर थर्ड क्वेश्चन, जी सर इसमें मीन मांगा होगा। एक पॉइंट ये बच्चे डेसिमल। तो कौन सा सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का? थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, यस सर तो फर्स्ट सेकंड कहाँ है, एक चीज तो मांगी है इसमें। यस सर। तो इसी का आंसर तो डेसिमल कितने डेसिमल की? हाँ, तो कौन से वाले की? लास्ट पहला वाला लास्ट वाला? अरे एक ही तो आंसर है क्वेश्चन में, मीन मांगा हुआ है, मीन का एक ही तो आंसर होगा। कुछ पूछ रहे हैं सर। समझ हो गया। ये तो नहीं पूछना मन करेगा तो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, मतलब सीवी शॉर्ट में इसको लिखते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है अरिथमेटिकली। बेसिकली फॉर्मूले के अंदर 3 ही तो आइटम है सर, 3 में से 2 गिवन है, तीसरी मांगी हुई है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन। इसको डिवाइड करके सॉल्व करें जी, इसका हो गया, बोर्ड पर आगे करें। ठीक है ठीक है। सारे स्टेप्स लिखना है। पहले फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला पर लिखा हुआ समझने की वैल्यू, फॉर्मूला पर लिखा हुआ इसकी वैल्यूज पुट कर दें जी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जगह 58, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 21.2, और बस हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन को एलएचएस में ले जाओ और 58 को आरएचएस में ले जाओ। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें, कहाँ टाइम लग रहा है? फॉर्मूले में 3 आइटम है, 2 से रख के तीसरी मांगी होगी। नोट करें, डाउट तो पूछें। चैप्टर का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर, लॉरेंस का। सुनने ध्यान से, लॉरेंस ऑथर का नाम है, उसी के नाम पर रखा हुआ नाम। मान लीजिए इंडिया में जो है ऑन एन एवरेज सबकी इनकम, हर एक पर्सन की इनकम फॉर एग्जांपल 5000 रुपये महीना, और फिर हर एक पर्सन की अलग अलग कैलकुलेट करें। मान लीजिए किसी की 10,000 है तो 5,000 ज्यादा डबल, किसी की इनकम मंथ की 25 हुआ तो आधी 50% है उसकी। मतलब लोगों की इनकम एवरेज इनकम से कितना डेविएट करता है, ये निकालना काम है इस कर्व का। लॉरेंस कर्व इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही बनाया गया स्पेशली, कि सभी की ऑन एन एवरेज इनकम कितनी होनी चाहिए, सभी की एवरेज इनकम कितनी, और कितने परसेंट लोगों की उससे कितनी ज्यादा डेविएट कर रही है, चेंज हो रही है, ज्यादा है या कम, ये कैलकुलेट करना काम है जी उसका। सीखते हैं करना, क्वेश्चन नोट करेंगे ये सभी।
इनकम और नंबर ऑफ पर्संस, ये दो आइटम अवेलेबल रहेगी हमारे क्वेश्चन के अंदर। क्यूमुलेटिव इनकम, क्यूमुलेशन निकालना सभी को आता है जी। हमने फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेशन की है, सीएफ, एफ और सीएफ निकालते थे। उसके बाद अच्छा मुझे बताओ, इनकम और नंबर ऑफ पर्संस, इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी कौन सी है? नंबर ऑफ पर्सन। कोई आइटम कितनी बार रिपीट होती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव इनकम कैलकुलेट कीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। दोनों हो गए, बोल देना एक बार। सर तो ये सीएफ एक बार बोर्ड से कंफर्म करें। इस टाइम हाँ जी, इनकम नहीं, सीएफ सीएफ तो निकाल रहा है। अच्छा ये वाली Yes, वो भी sir. कर रहा है, कंफर्म करें एक बार। कंफर्म करें जब अपनी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 100 में 200 जोड़ा 300, 300 में 400 जोड़ा 700, 700 में 500 जोड़ा 1200, 1200 में 800 जोड़ा 2000। क्यूमुलेटिव ऐसे निकालते हैं सर। बेसिकली हर आइटम ऐड और टोटल बता देता है। मतलब आप इसको क्रॉस चेक करने में मिस्टेक तो नहीं करी, इसका टोटल करेंगे 2000 आना चाहिए। कंफ्यूजन अगर गलती हो जाती है आपसे तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है ऐसे ही। 80 के सामने 80, 80 प्लस 70 150, प्लस 50 200, प्लस 30 230, प्लस 20 250। क्यूमुलेटिव इनकम निकाल लीजिए परसेंटेज। टोटल इनकम कितनी है? 2000। तो 100 रुपए 2000 का कितना परसेंट है? 300 रुपए 2000 का कितना परसेंट है? 700 रुपए 2000 का कितना परसेंट है? 1200 2000 का कितना परसेंट है? 2000 2000 का कितना परसेंट है? शुरू हो जाएगी। इसने सॉल्व कर लिया तो बोर्ड आगे कर सकता सर सही है। दोनों ये वाला सही है। सही है। ऐसा सही है।
सर हाँ जी दोनों कर लिए दोनों ने? ये दोस्त कर देंगे इससे कर देंगे ये इससे कर देंगे ये तो आपको टू किट से कर देंगे जी तो स्टीचर यानी 100 तो 100 प्लस हो रहा है तो 5 हाँ लेकर कुछ नहीं करना है सब हो गए जल्दी कीजिए कैलकुलेशन कंफर्म करेंगे सभी सब प्लॉटिंग स्टार्ट कर दें हाँ जी प्लॉटिंग स्टार्ट कर दें हाँ कर सकते हो तो प्रोडक्ट क्या है ये कैलकुलेशन की हेल्प से पॉइंट मार्क करना ग्राफ के अंदर मैं बताऊँ ऊपर परसेंटेज मेंशन होती है ऊपर तो वो क्लिक करना है 80 के सामने है केवल 80 के सामने होगा हाँ जी परसेंटेज ऊपर लिखी हुई है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है 32 लिखो इतना सफिशिएंट है परसेंटेज का साइन बार बार नहीं लगाना तो गरम आ रहा है बाइक करते रहो ठीक है कैलकुलेशन कंफर्म कर लेंगे सभी जब हम टेबल के अंदर परसेंटेज मेंशन कर देते हैं हम तो उसके बाद हमें हर एक में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती ऐसे अकाउंट्स में करते हैं जैसे लेजर बनाते हैं तो लेजर में क्या करते हैं ऊपर लगा देते हैं रुपीस का साइन तो नीचे हम बार बार रुपीस नहीं लगाते 5000 2000 100 रुपये लिखते हैं तो रुपीस का साइन नहीं लगाते उसके पीछे पर्पस यही रहता है इसको टाइटल कहते हैं एक्सेल में पढ़ेंगे आप टाइटल कहते हैं इसको टाइटल में जब कुछ सिंबल हम मेंशन कर देते हैं तो हर एक रो के लिए सेम सिंबल फिक्स हो जाता है ऐसे हो गया प्लॉटिंग 5 का 32 ये जो y एक्सिस है ये इनकम की है ये वाली और ये जो x एक्सिस है ये नंबर परसेंटेज ऑफ पर्सन की है ये वाली सर इनकम को नीचे नहीं सकते एक्स एक्सिस पे नहीं इसमें फिक्स है ये टॉलरेंस का कभी ऐसे करते हैं 532 हाँ बिल्कुल सही इधर 5 और इधर 32 ट्राई करेंगे खुद से एक बार प्लॉटिंग करें y एक्सिस पर जो इनकम वाली एक्सिस है तो सर लोरेंस का वैसा इनकम में कैसे आएगा लोरेंस का हाँ सर एक तो बढ़ जा रहा है इनकम लिखा होगा या सैलरी हो सकती है या वेजेस के नाम हो सकती है इनकम होगी सर हो गया प्लॉट हो ठीक है इजी यू वाला और इसका हम जो पहला काम करते हैं यहाँ पे 100 से इस 100 को प्लॉट करते हैं जो इसे कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये तो हमेशा आपको ड्रॉ करनी ही करनी है लॉरेंस कर्व में ये वाली लाइन तो आपको हमेशा ही ड्रॉ करनी है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लीजिए हर इंसान की पूरे सिटी के अंदर एक कंट्री के अंदर इसका हम डेटा निकाल रहे हैं सबकी इनकम बराबर है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा अब हम क्या करने वाले हैं अब हम प्लॉट करने वाले हैं इसके अकॉर्डिंगली और फिर चेंज बताएगा वो कितने लोग सर कर्व बनाना है या कर्व बनाना कर्व ऐसे प्लॉट करना है कर्व बनाना एक प्लॉट क्या बनाना है प्लॉट क्या हाँ जी 5 में 32
ऐसे होगा। और 15 पे 60, ये भी करो। उसके बाद 35 पे 80, देखते हैं कैसे हो। इनकम है वाई एक्सिस है, यहाँ से लिया 5 और यहाँ से लिया 32, तो 5 करीब दोनों के बीच में आएगा और 32 इससे हर का सा आ गया, तो यहाँ पर तो ये बैठ रहा है। दूसरे वाला लिया मैंने इनकम 15 और पर्सन 60, तो इनकम 15 मतलब 10 और 15 20 के जस्ट बीच में, और 60 के जस्ट ऊपर, तो ये वाला पॉइंट आ गया। 35 80, 35 30 और 40 के बिल्कुल मिड में आएगा, और 80 जस्ट 80 के ऊपर, तो 80 के ऊपर और 35 चेक करते हैं फिर। 60 और 92 90 से हल्का सा है, और ये 60 तरफ जा रहा है, और लास्ट वाला तो मैच ही करना है उससे, 100 ही आना, क्यूमुलेटिव तो 100 ही आएगा, ठीक है। पहले वाला ये जो कर्व बना ये है लॉरेंस कर्व, और इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना ज्यादा दूर होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब उतना ज्यादा इनकम का गैप है। जैसे कंट्री सर इंडिया जैसी कंट्री है, वहाँ पे इनकम का बहुत ज्यादा गैप है, रिचेस्ट भी बहुत इंडिया में है और पुअरेस्ट ये जो है वो इंडिया में, तो कर मतलब नजदीक होना चाहिए लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के। डिफरेंट की तरह ये सिखाया जाता है लॉरेंस कर्व के अंदर। नोट करें, कोई डाउट हो तो पूछें।